नमस्कार, देश दुनिया की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे पाकिस्तान को जवाबी कार्रवाई के बीच पीएम मोदी की बड़ी बैठक की। भारत पाकिस्तान के तनाव के बीच विदेश मंत्रालय ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पाकिस्तान ने भारत से तनाव कम करवाने की लगाई गुहार की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सरकार के बड़े फैसले की बात करेंगे। पाकिस्तान के विदेश मंत्री दिए बड़े बयान की और बुलेटिन के अंत में हम जानेंगे देश भर में आंधी बारिश को लेकर मौसम विभाग के अलर्ट। साथ ही रोजगार समाचार में बात करेंगे देश में कौन कौन सी सरकारी भर्तियां निकली हुई है और उनसे जुड़ा क्या है नया अपडेट। पाकिस्तान को जवाबी कार्रवाई के बीच बड़ी बैठक। पीएम मोदी से मिलने पहुंचे तीनों सेना प्रमुख, रक्षा मंत्री और सीडीएस भी मौजूद। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच दिल्ली में बड़ी बैठक हुई। तीनों सेनाओं के सेनाध्यक्ष, सीडीएस और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पीएम आवास पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी अहम बैठक हुई। इस बैठक में एनएसए अजीत डोभाल भी मौजूद रहे। भारत सरकार की ओर से पाकिस्तान को साफ संदेश देते हुए कहा गया है कि अगर भारत में कोई भी आतंकी हमला होता है तो इसे युद्ध माना जाएगा। सरकार के शीर्ष सूत्रों की ओर से बताया गया है कि भविष्य में किसी भी आतंकवादी कार्रवाई को भारत के खिलाफ युद्ध कार्रवाई माना जाएगा। इसी के साथ ऐसी किसी भी कार्रवाई का उसी के हिसाब से जवाब दिया जाएगा। वहीं अमेरिका की ओर से पाकिस्तान पर बढ़ते दबाव के बाद उसके रुख में कुछ बदलाव आया है। ये लग रहा है कि पाकिस्तान बैकफुट पर आ सकता है। माना जा रहा है कि इसे लेकर भी प्रधानमंत्री के साथ हुई उच्च स्तरीय बैठक में चर्चा के आसार है। भारत तनाव नहीं चाहता लेकिन जवाबी कार्रवाई जारी रहेगी। इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान को दे दिया क्लियर मैसेज। भारत पाकिस्तान के तनाव के बीच विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ताजा हालातों के बारे में जानकारी दी। इस दौरान कर्नल सोफिया कुरैशी ने बताया कि पाकिस्तान ने भारतीय सैन्य ठिकानों पर निशाना बनाया है। हालांकि सेना ने उनके मंसूबों को नाकाम कर दिया है। पाक सेना ने पूरे पश्चिम मोर्चे पर आक्रामक गतिविधियां जारी रखी। उन्होंने लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया। पाकिस्तान ने हवाई घुसपैठ का प्रयास किया। उधमपुर, भुज, बठिंडा, पठानकोट सहित 5 जगहों पर उपकरण को हानि पहुंचाई। पड़ोसी देश की सेना ने श्रीनगर, अवंतीपुरा में चिकित्सा परिसर और स्कूल को निशाना बनाया। सोफिया ने आगे कहा कि भारत तनाव नहीं चाहता लेकिन पाकिस्तान की तरफ से उकसावे की कार्रवाई की जा रही है। आईएमएफ ने पाकिस्तान को 12,000 करोड़ का लोन दिया। भारत ने कहा आतंकवाद को फंडिंग करना खतरनाक, वोटिंग में शामिल नहीं हुआ। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने क्लाइमेट रेजिलियंस लोन प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान को $1.4 बिलियन करीब 12,000 करोड़ का नया लोन दे दिया है। साथ ही एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी ईएफएफ के तहत मिल रहे $7 बिलियन करीब 60,000 करोड़ की मदद से पहले की समीक्षा को भी मंजूरी दी है। इससे पाकिस्तान को अगली किस्त के $1 बिलियन करीब 8,542 करोड़ मिलेंगे। आईएमएफ की एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग में भारत ने पाकिस्तान को दी जा रही फंडिंग पर चिंता जताई और कहा कि इसका इस्तेमाल पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद फैलाने के लिए करता है। भारत समीक्षा पर वोटिंग का विरोध करते हुए उसमें शामिल नहीं हुआ। वहीं भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा था कि पाकिस्तान को राहत देने से पहले आईएमएफ के बोझ को अपने अंदर गहराई से देखना चाहिए और तथ्यों को ध्यान में रखना चाहिए। पिछले 3 दशकों में आईएमएफ ने पाकिस्तान को कई बड़ी सहायताएं दी है। उसमें चलाए गए कोई भी कार्यक्रम सफल नतीजे तक नहीं पहुंच पाए हैं। मेटा एक्स पर फेक न्यूज रोकने का दबाव बना रही केंद्र सरकार। रोज 1,000 से ज्यादा पोस्ट हटाने के दिए निर्देश। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फेक न्यूज और मिस इंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है। इसी को रोकने के लिए केंद्र सरकार मेटा और एक्स ट्विटर पर दबाव बना रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार आईटी एक्ट के तहत सोशल मीडिया में रोज 1,000 से ज्यादा पोस्ट हटाने के निर्देश दे रही है। इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सोशल मीडिया कंपनियों के साथ हाई लेवल मीटिंग भी की है। सोशल मीडिया कंपनियों ने फवाद खान, आतिफ असलम, हानिया आमिर जैसी पाकिस्तानी एक्टर सहित बाबर आजम, शाहिद अफरीदी जैसे क्रिकेटर्स के अकाउंट्स का इंडिया में एक्सेस ब्लॉक किया है। कर्नल सोफिया बोली, पाकिस्तान ने पंजाब एयरबेस पर मिसाइल दागी। भारत ने चुन चुनकर पाक मिलिट्री ठिकानों को टारगेट किया। S-400 और ब्रह्मोस बेस उड़ाने का दावा झूठा। भारत और पाकिस्तान एक दूसरे पर सैन्य कार्रवाई कर रहे हैं। इस बीच विदेश और रक्षा मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इसमें कर्नल सोफिया कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान ने हाई स्पीड मिसाइल से जम्मू कश्मीर के उधमपुर, पंजाब के पठानकोट, आदमपुर और गुजरात के भुज एयरबेस पर हमला किया, जिसमें हमें नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तान ने अस्पताल और स्कूल को भी निशाना बनाने की कोशिश की, जिसे भारत ने नाकाम कर दिया। ब्रह्मोस फैसिलिटी तबाह करने पाकिस्तानी दावा गलत है। भारतीय S-400 डिफेंस सिस्टम भी पूरी तरह सुरक्षित है। वहीं विक्रम मिस्री ने कहा, पाकिस्तान दावा कर रहा है कि उन्होंने क्या किया। वे लगातार भारी झूठ बोल रहे हैं। पाकिस्तान की सरकारी एजेंसियां बोल रही हैं कि उन्होंने भारत में कई मिलिट्री फैसिलिटी को ध्वस्त किया है। मेरे साथियों ने उसकी सच्चाई आपको बता दी है। पाकिस्तान झूठ बोल रहा है। सिरसा एयरफोर्स स्टेशन को तबाह करने का उनका दावा पूरी तरह से झूठा है। सूरतगढ़ एयरफोर्स बेस, आदमपुर में S-400 बेस को तबाह करने का दावा पूरी तरह से झूठा है। मैं आप सभी से अपील करता हूं कि पाकिस्तान के इन झूठों से भ्रमित न हो। पाकिस्तानी हरकतों पर इसरो के सैटेलाइट की नजर। पाक के आतंकी अड्डों और सैन्य ठिकानों की सटीक लोकेशन दे रहा भारतीय सेना की आंख बने। पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर सटीक हमला करने में इसरो की अहम भूमिका रही। इसरो के सैटेलाइट नेटवर्क के इनपुट के जरिए मिली मदद से भारतीय सेनाओं ने सैन्य रडार सिस्टम नष्ट करने और पाकिस्तान के ड्रोन व मिसाइल हमलों को निष्क्रिय करने में सफलता हासिल की। इसरो का सैटेलाइट नेटवर्क भारतीय सेनाओं को आतंकियों के अड्डों की सटीक पहचान करने, हमले के लिए लक्ष्य तय करने से लेकर पाकिस्तान सेना के ठिकानों, हथियारों और टुकड़ियों के मूवमेंट, रडार स्टेशनों की जानकारी दे रहा है। साथ ही उनके इलेक्ट्रॉनिक गतिविधियों को ट्रैक करने जैसी हर
हर संवेदनशील हरकत को पकड़ने और खुफिया जानकारी हासिल करने में खासा मददगार बन रहा है। इस समय इसरो के कम से कम 7 सैटेलाइट संवेदनशील व खुफिया जानकारी मिल रही है। 4 दिन पहले केरल पहुंचेगा मानसून, 1 जून की जगह 27 मई को आएगा। मौसम विभाग बोला 16 साल बाद जल्दी आने का अनुमान। देश में इस साल तय समय से 4 दिन पहले मानसून के पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण पश्चिम मानसून 27 मई को केरल के तट पर पहुंचेगा। आमतौर पर यह 1 जून को पहुंचता है। मौसम विभाग के मुताबिक अगर मानसून 27 मई को आता है तो 2009 के बाद पहली बार भारत में इतनी जल्दी दस्तक देगा। 2009 में 23 मई को मानसून केरल पहुंचा था। केरल में 1 जून को पहुंचने पर मानसून 8 जुलाई तक पूरे देश को कवर कर लेता है। 17 सितंबर भारत से इसकी वापसी शुरू हो जाती है। 15 अक्टूबर तक मानसून पूरी तरह से खत्म हो जाता है। भारतीय मौसम विभाग IMD ने बताया कि इस बार जून से सितंबर तक मानसून सामान्य से बेहतर रहेगा। मौसम विभाग 104 से 110% के बीच बारिश को सामान्य से बेहतर मानता है। यह फसलों के लिए अच्छा संकेत है। IMD के प्रमुख मृत्युंजय महापात्रा ने बताया कि 2025 में 105% यानी 87 सेंटीमीटर बारिश हो सकती है। अमेजन, फ्लिपकार्ट समेत 13 ई-कॉमर्स कंपनियों पर CCPA का एक्शन। भारत पाक तनाव के बीच वॉकी टॉकी की अवैध बिक्री के लिए नोटिस भेजा। गाइडलाइंस भी लाएगी अथॉरिटी। भारत पाकिस्तान जंग के हालात के बीच सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी CCPA ने अमेजन, फ्लिपकार्ट जैसे 13 ई-कॉमर्स कंपनियों को अपने प्लेटफॉर्म पर वॉकी टॉकी डिवाइस की अवैध बिक्री के लिए नोटिस जारी किए हैं। CCPA ने ऑफिशियल स्टेटमेंट में इस बात की जानकारी दी। CCPA ने कहा कि ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर वॉकी टॉकी की अवैध लिस्टिंग और बिक्री के खिलाफ प्रमुख डिजिटल मार्केट प्लेस को 13 नोटिस जारी किए हैं। वे प्लेटफॉर्म अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो, OLX, ट्रेड इंडिया, फेसबुक, इंडिया मार्ट, वरदान मार्ट, जियो मार्ट, कृष्णा मार्ट, चिमिया टॉक प्रो, वॉकी टॉकी और मास्कमैन टॉय है। यह कार्रवाई प्रॉपर फ्रीक्वेंसी डिस्क्लोजर, लाइसेंसिंग इंफॉर्मेशन और इक्विपमेंट टाइप अप्रूवल ETA के बिना वॉकी टॉकी की सेल पर फोकस है, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का उल्लंघन है। देश के 20 राज्यों में आज आंधी बारिश। MP, राजस्थान के 58 जिलों में चेतावनी। अगले 2 दिन में यूपी का तापमान 5 डिग्री तक बढ़ेगा। देश के 20 राज्यों में आज आंधी और बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में तेज हवाओं के साथ कहीं कहीं हल्की बारिश होगी। मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर समेत 40 से अधिक जिलों में आंधी, हल्की बारिश और गरज चमक का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं राजस्थान के 18 जिलों में भी बारिश के आसार है। यूपी के 21 जिलों में आज बारिश होगी। दक्षिण के राज्य आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और गोवा में भी रुक रुक कर बारिश जारी है। महाराष्ट्र और गुजरात के कई जिलों में सुबह से ही तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। यहां अगले 3 दिन बारिश का अनुमान है। 4 धाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस जारी रहेगी। पहले बंद होने की खबर थी। CM थामी ने खंडन किया। देश के 9 राज्यों के 32 एयरपोर्ट्स 15 मई तक बंद। भारत पाकिस्तान तनाव के बाद 9 राज्यों के 32 एयरपोर्ट्स को 15 मई तक बंद किया गया है। ये एयरपोर्ट्स जिन राज्यों में हैं उनमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश शामिल है। वहीं उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस जारी है। पहले खबर आई थी कि ये सर्विस बंद कर दी गई है। CM पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा था कि प्रदेश में 4 धाम यात्रा निर्बाध रूप से संचालित है। अब तक 4 लाख से अधिक श्रद्धालु धामों के दर्शन कर चुके हैं। केदारनाथ धाम के लिए हेली सेवाएं भी पूरी तरह से संचालित है। आपसे निवेदन है कि किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न दें। दिल्ली एयरपोर्ट ने आज नई एडवाइजरी जारी की है। इसमें कहा अब एयरपोर्ट के सभी ऑपरेशन सामान्य हैं। हालांकि सुरक्षा कारणों से कुछ फ्लाइट्स का शेड्यूल बदल सकता है। साथ ही यात्रियों से अपील की कि घर से निकलने से पहले फ्लाइट का स्टेटस चेक करें। इधर ईंधन की कमी से फर्जी अफवाहों के बीच तेल कंपनियों ने देशवासियों को भरोसा दिलाया कि भारत में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस LPG का पर्याप्त स्टॉक है। घबराकर खरीदारी करने की कोई जरूरत नहीं है। राजस्थान यूनिवर्सिटी ने सभी एग्जाम रद्द किए। 5 राज्यों के 14 जिलों में एग्जाम पोस्टपोन। भारत पाक तनाव के चलते लिया फैसला। ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च होने के बाद भारत पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया है। पिछले 4 दिनों में भीतर पाकिस्तान भारत से अलग अलग शहरों को टारगेट कर रहा है। भारत पाकिस्तान बॉर्डर से लगे जोधपुर, चूरू, बाड़मेर, हनुमानगढ़, बीकानेर, सिर्फ एरिया में जिले में रेड अलर्ट है। इस बीच राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस ने सभी एग्जाम रद्द कर दिए हैं। यूनिवर्सिटी द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक 15 मई होने वाली सभी परीक्षाएं रद्द कर दी गई है, जिसमें मेडिकल, पैरामेडिकल, नर्सिंग आदि की परीक्षाएं शामिल है। यूनिवर्सिटी ने परीक्षा को लेकर नई तारीख की घोषणा नहीं की है। पाकिस्तान का हरियाणा में एयरबेस पर हमला। पंजाब जाने वाली बसें रोकी। 11 ट्रेनें रद्द। सिरसा, हिसार में अलग। छुट्टी पर गए अफसर बुलाए जाएंगे। पाकिस्तान ने बीती रात सिरसा के एयरफोर्स स्टेशन पर हमला करने की कोशिश की। हालांकि सेना के एयर डिफेंस ने इसे टारगेट तक पहुंचने से पहले ही नष्ट कर दिया। आज सुबह 16 किलोमीटर के दायरे में मिसाइल के टुकड़े बिखरे मिले, जिसे ग्रामीणों ने उठाकर पुलिस की गाड़ी में लाद दिया। वहीं कर्नल सोफिया कुरैशी ने दिल्ली में विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि सिरसा एयरबेस पर अटैक की कोशिश हुई, लेकिन वो पूरी तरह से सेफ है। सिरसा के हमले में के बाद उससे सटे हिसार में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। हिसार में 3 अस्पतालों में बने बर्न वार्ड बना दिए हैं। वहीं सिरसा अटैक के बाद हरियाणा सरकार अलर्ट पर है। CM नायब सैनी ने चंडीगढ़ में इमरजेंसी मीटिंग की है। मीटिंग में राज्य सचिवालय में वार इमरजेंसी ब्रांच बनाने पर चर्चा हुई। साथ ही खाने के स्टॉक की निगरानी की जाएगी। मीटिंग में सभी जिलों के DC और SP भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। पंजाब के बॉर्डर इलाकों के लिए हरियाणा की बस सेवाएं रद्द कर दी गई हैं। इसके अलावा पंजाब, राजस्थान जाने वाली 11 ट्रेनें भी रद्द हुई हैं।
दोबारा शुरू होगा आईपीएल 2025 तो बदल जाएंगे वेन्यू। अब इन शहरों में मैच कराएगी बीसीसीआई। सामने आई बड़ी जानकारी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने 9 मई को एक बड़ा फैसला किया था, जिसमें इंडियन प्रीमियर लीग को एक हफ्ते के लिए सस्पेंड किया गया। भारत पाकिस्तान के बीच भारी तनाव के चलते बीसीसीआई ने फैसला लिया है, लेकिन अब जब एक हफ्ते बाद आईपीएल फिर से शुरू होंगे तो हो सकता है कि बाकी बचे मैचों के वेन्यू बदल जाए। बीसीसीआई अब केवल भारत के 4 शहरों में ही आईपीएल टूर्नामेंट का आयोजन रख सकती है। आईपीएल के बाकी मैच कराने के लिए स्थिति को मॉनिटर कर रही है। अगर आईपीएल की शुरुआत एक हफ्ते बाद होती है तो क्रिकेट बोर्ड बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता और हैदराबाद में बाकी बचे हुए मैच करवा सकता है, लेकिन बीसीसीआई भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव को देखकर ही कोई फैसला लेने वाला है। अगर भारत रुका तो हम भी रुकने को तैयार, बोले पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार। भारत और पाकिस्तान में बढ़ते संघर्ष के बीच पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यदि भारत रुका तो हम भी रुकने को तैयार है। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान और नुकसान नहीं चाहता है। पाकिस्तान के डिप्टी पीएम और विदेश मंत्री इशाक डार ने कहा, हम अपना नुकसान नहीं करना चाहते, हम विनाश और धन की बर्बादी नहीं चाहते। उन्होंने आगे कहा, पाकिस्तान हमेशा से शांति चाहता रहा है और अगर भारत इस समय रुक जाता है तो हम भी शांति पर विचार करेंगे और जवाबी कार्रवाई या कुछ भी नहीं करेंगे। हम वास्तव में शांति चाहते हैं। यह बयान ऐसे समय पर आया है जब भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष तेज हो गया है। पाकिस्तान की तरफ से लगातार ड्रोन और मिसाइलें से अटैक करने की कोशिश की जा रही है, जिसका भारतीय सेना बखूबी जवाब दे रही है। इस हफ्ते सोने चांदी में रहेगी तेजी। सोना 2,462 रुपए हुए महंगा, वहीं चांदी 1,601 बढ़कर 97,684 किलो बिक रही। इस हफ्ते सोने चांदी के दामों में बढ़त देखने को मिल रही है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार पिछले हफ्ते सोना 93,954 रुपए पर था, जो अब 96,416 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है, यानी कि इस हफ्ते इसकी कीमत 2,462 रुपए पर बढ़ी है। वहीं चांदी की बात करें तो ये पिछले हफ्ते 94,125 रुपए पर थी, जो अब 95,726 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। वहीं इस तरह से इस हफ्ते इसकी कीमत 1,601 रुपए बढ़ी है। हमें उम्मीद है कि बुलेटिन आपको पसंद आई होगी। आपकी राय हमारे लिए कीमती है, तो कमेंट करके जरूर बताएं कि कौन सी खबर ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया। ऐसे ही धमाकेदार अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। अगली बुलेटिन तक के लिए खुद का ख्याल रखें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। जय हिंद, जय भारत।